चलिए बात करते हैं पार्शियल प्रेशर क्या है। ठीक है, हमने बात की कि पार्शियल प्रेशर जो होता है गैसेस का, जब उसको हम आपस में सम अप करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाता है गैसियस मिक्सचर का। तो पार्शियल प्रेशर दर हकीकत क्या है? पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायग्राम में आपके पास एक कंटेनर है जिसमें गैस के पार्टिकल्स या गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये गैस ए जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है इसके मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल्स पर, ठीक है, तो ये पार्शियल प्रेशर कहलाता है गैस ए का। अगेन रिपीट करती हूँ, पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर होता है, किसी इंडिविजुअल गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर, वो पार्शियल प्रेशर कहलाता है। चलें डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर विच द गैस वुड एक्सर्ट एट द सेम टेम्परेचर इफ प्रेजेंट अलोन इन द सेम वॉल्यूम ऑफ अ मिक्सचर। याद रखें कि जो हमारे पास इंडिविजुअल गैस है, जैसे कि गैस ए है, ठीक है, अगर मैं इसे मिक्सचर में भी किसी गैसेस का ऐड करूंगी, जैसे कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि हमने मिक्सचर लिया गैसेस का, तो वहां पर जो मेरे पास इंडिविजुअली इस गैस का प्रेशर होगा, ठीक है, इस कंटेनर में, तो जब हम मिक्सचर में भी ऐड करेंगे ये गैस, तो इसका प्रेशर चेंज नहीं होगा, बल्कि प्रेशर वही रहेगा जो हमारे पास यहाँ पर इंडिविजुअल कंटेनर में इस गैस का है। ठीक है, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है कि कंटेनर्स जो हमने लिए हैं उन तमाम के तमाम कंटेनर्स का टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तभी हमारे पास जो गैस का प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल गैस के केस में और मिक्सचर में सेम होगा। किसी भी हमारे पास गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो ये है, PI is equal to NI/RT over V। ये फॉर्मूला हमने आइडियल गैस इक्वेशन से लिया है। अगर आपको याद हो तो आइडियल गैस इक्वेशन के मुताबिक PV is equal to nRT। ठीक है, इसी इक्वेशन को जब हम अरेंज करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ इंडिविजुअल गैस इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो हम किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर इस फॉर्मूले के जरिए मालूम कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहां पर हमने टोटल प्रेशर मालूम करना है इस मिक्सचर का। ठीक है, तो हम किस तरीके से टोटल प्रेशर को मालूम कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायग्राम में हमारे पास गैस ए है। ठीक है, गैस ए के मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं कंटेनर की वॉल्स पर, वो P1 से डिनोट किया गया है। सेकंड कंटेनर में हमारे पास गैस है जो कि गैस B से मैंने उसको डिनोट किया है। ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसे मैंने P2 से डिनोट किया है। ठीक है, और थर्ड कंटेनर में हमने क्या बताया कि गैसियस मिक्सचर है। कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर है? गैस ए को मैंने इस कंटेनर में पहले ऐड किया, फिर गैस बी को इस कंटेनर में ऐड किया। अब हमारे पास ये जो गैसेस मिक्सचर का प्रेशर होगा ये टोटल प्रेशर कहलाएगा। अगेन कंडीशंस को आपने फॉलो करना है, टेम्परेचर और वॉल्यूम तमाम के तमाम कंटेनर्स का सेम होना चाहिए, तभी गैस का जो प्रेशर होगा वो भी हमें अच्छे तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हमारे पास टोटल प्रेशर कैसे मालूम करेंगे? टोटल प्रेशर हम इन गैसेस मिक्सचर का मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं, PT is equal to P1 plus P2 and so on। PT जो है वो डिनोट करता है टोटल प्रेशर को, P1 डिनोट करता है प्रेशर ऑफ द गैस A को, P2 डिनोट कर रहा है प्रेशर ऑफ द गैस B को। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रेशर गैस A लगा रही है, ठीक है, प्लस जो प्रेशर गैस B एक्सर्ट कर रही है, जब इसको हम सम अप कर लेंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। टोटल प्रेशर मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला को किस तरीके से डिराइव करेंगे? जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो अगेन वही कंटेनर्स हैं जिसमें गैस ए, गैस बी और थर्ड कंटेनर में गैसियस मिक्सचर है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो हमारे पास P is equal to nRT over V है।
ठीक है, तो गैस ए की बात करते हैं। गैस ए का प्रेशर P1 से हमने डिनोट किया है, तो ये इक्वल हो जाएगा N1 RT/V के। गैस बी का जो प्रेशर है वो हमने डिनोट किया है P2 से, इक्वल होगा N2 RT/V के। टोटल प्रेशर हम किस तरीके से इन फॉर्मूलाज से मालूम कर सकते हैं? हम इन्हीं फॉर्मूलाज को ऐड कर देते हैं इस इक्वेशन में। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। जब हम ये दोनों जो P1 और P2 की वैल्यूज को पुट कर देंगे इस टोटल प्रेशर के फॉर्मूले में, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी टोटल प्रेशर मालूम करने के लिए, वो होगी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू N1 RT/V प्लस N2 RT/V। इस इक्वेशन के जरिए हम टोटल प्रेशर मालूम कर सकते हैं किसी भी गैसियस मिक्सचर का। यहाँ पर टोटल प्रेशर का जो फॉर्मूला है ये अब हमारे पास आ चुका है। इस फॉर्मूले के जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर। अब इस फॉर्मूले में हमने ये देखना है कि जो R है वो दोनों साइड पर अगर आप देखेंगे तो वो कॉमन है। इसके अलावा T जो है वो भी कॉमन है, V भी कॉमन है। R डिनोट करता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को, T टेम्परेचर को और V वॉल्यूम को। अब क्या कर सकते हैं हम, जो कॉमन होता है उसको हम एक दफा लिख सकते हैं। तो यहां से अगर आप देखें तो अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास टोटल प्रेशर की, कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे टोटल प्रेशर इज इक्वल टू N1 प्लस N2 और हम यहाँ RT/V जो है दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे। अब हम जानते हैं कि R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। टेम्परेचर जो है इंडिविजुअल गैसेस के लिए और गैसियस मिक्सचर के लिए हमने सेम रखा है, और वॉल्यूम भी हमने गैसियस मिक्सचर के लिए और इंडिविजुअल गैसेस के लिए सेम रखा है। ठीक है, यही वजह है कि हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू NT इनटू कांस्टेंट। इस इक्वेशन से हमें मालूम होता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है टोटल अमाउंट ऑफ गैसेस पर। ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस पर। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास R कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो टोटल प्रेशर हमारे पास डिपेंड करेगा किस पर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस पर। तो यहाँ पर अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें गैस ए की, जिसे हमने P1 से डिनोट किया है, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? आप देख सकते हैं कि P1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N1 के। मींस कि हमारे पास जो गैस ए का प्रेशर है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का, वो डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास उस कंटेनर में कितनी अमाउंट ऑफ मोल ऑफ गैस है। ठीक है, गैस ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं N1 से हमने डिनोट किया है। अब गैस बी जो है जिसका प्रेशर हमने डिनोट किया है P2 से, तो वो डिपेंड किस पर कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी पर। यहां आप देख सकते हैं कि इसको हमने लिखा है P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास R कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है। यही वजह है कि जो टोटल प्रेशर होगा किसी भी गैसियस मिक्सर का, वो डिपेंड करेगा कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हैं गैसेस के वो कितने हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। Find out the total pressure if it contains 2 moles of nitrogen, 2.5 moles of oxygen, 3.5 moles of carbon dioxide. Temperature is 298 kelvins and the volume is 4 liters. इसके मुताबिक जो हमारे पास हमने मालूम करना है टोटल प्रेशर। ठीक है, गैसियस मिक्सचर जो है उसका टोटल प्रेशर मालूम करना है। गिवन डेटा हमारे पास क्या है, हमें टेम्परेचर दिया गया है जो कि 298 केल्विन्स है। यहाँ हमें मालूम है कि जो वॉल्यूम है तमाम कंटेनर्स का वो हमारे पास 4 लीटर है। आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है तमाम के तमाम कंटेनर्स के लिए सेम रखा गया है। अब नंबर ऑफ मोल्स जो है नाइट्रोजन के वो हमें गिवन है 2 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के हमें गिवन है 2.5 मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के 3.5 मोल है। हम अब क्या करेंगे, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला यहां लगाएंगे। टोटल प्रेशर हमें मालूम है, प्रेशर ऑफ द गैस
nitrogen gas plus pressure of the oxygen gas plus the partial pressure of the carbon dioxide gas इक्वल हो जाएगा P1 plus P2 plus P3 के। अब यहाँ पर हम इक्वेशंस जो हैं इन प्रेशर की, पार्शियल प्रेशर की जब पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर इक्वल हो जाएगा N number of moles of nitrogen plus number of moles of oxygen plus number of moles of carbon dioxide into RT over V। ठीक है, जब हम ये तमाम जो नंबर ऑफ मोल्स इसमें पुट कर देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 2 हमने डाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 2.5 हमें ऐड किया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस 3.5 हमने ऐड किया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू आर की वैल्यू हमने ऐड की है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है और वो है 0.0821। ठीक है, फिर हमने टेम्परेचर यहाँ पर डाला जो कि हमें मालूम है 298 केल्विन है, ओवर वॉल्यूम हमारे पास 4 है, इक्वल हो जाएगा। जब इसको हम करेंगे सॉल्व तो हमारे पास जो आंसर आएगा टोटल प्रेशर वो इक्वल होगा 48.9 एटमॉस्फेयर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने टोटल प्रेशर किस तरीके से मालूम किया। हमें जब कभी इंडिविजुअल गैसेस के, ठीक है, इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर मालूम करके हम आसानी से टोटल प्रेशर को मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको पार्शियल प्रेशर मालूम करना हो किसी भी गैस का तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, एक प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल है, जिसे हम सॉल्व करते हैं ताकि हम बेहतर तौर पर समझ सकें कि पार्शियल प्रेशर हमने कैसे गैस का फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमारे पास है इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस आर 20 एटमॉस्फेयर, फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। टोटल प्रेशर हमें गिवन है जो कि 20 एटमॉस्फेयर है, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, नाइट्रोजन की 2 मोल्स है, फिर हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या है 3 मोल्स है और कार्बन डाइऑक्साइड 5 मोल्स है। अब हमने किस तरीके से मालूम करना है पार्शियल प्रेशर इन गैसेस का? ठीक है, अब हम पार्शियल प्रेशर का जो फॉर्मूला है आइडियल गैस इक्वेशन के मुताबिक हम जानते हैं पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस इनटू आर टी ओवर वी के। अब टोटल प्रेशर हमें मालूम है कि टोटल प्रेशर इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू आर टी ओवर वी के। ये दोनों फॉर्मूलाज अगर हम यूज करें तो आसानी से हम पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि हम किस तरीके से इंडिविजुअल गैस के प्रेशर मालूम करने के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो देख सकते हैं हम कि हमारे पास हमने पहले यहाँ पर इंडिविजुअल गैस का प्रेशर लिखा, Pi is equal to Ni RT over V divided by total pressure is equal to NT RT over V। हमारे पास R, T और V ये सेम है, यही वजह है कि हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास एज अ रिजल्ट क्या आ जाएगा? प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल गैस डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इस इक्वेशन से हम पार्शियल प्रेशर मालूम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर हमने लिखा Pi इज इक्वल टू Ni इंटू PT ओवर NT। यहाँ पे Pi प्रेशर है किसी भी इंडिविजुअल गैस का, Ni हमें डिनोट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल गैस, NT हमें डिनोट करता है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स और PT डिनोट करता है टोटल प्रेशर को। तो इस फॉर्मूले के जरिए किसी भी गैस का हम पार्शियल प्रेशर मालूम कर सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यहाँ हम पहले मालूम करेंगे पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन गैस का। यहाँ ऐड करेंगे हम, देखें आप देख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर फॉर्मूला में इस वैल्यूज को तमाम की तमाम को पुट करेंगे। हमने 2 मोल्स नाइट्रोजन के ऐड किए, टोटल प्रेशर 20 एटमॉस्फेयर ओवर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स 9 मोल्स हैं। टोटल प्रेशर नाइट्रोजन का इक्वल होगा 4.44 एटमॉस्फेयर के। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर मालूम करने के लिए ऑक्सीजन के, तो वो हमारे पास
pressure of the oxygen is equal to total number of moles of oxygen into total pressure over total number of moles। हमने वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर ली। एज अ रिजल्ट जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का आया वो 6.66 एटमॉस्फेयर है। इसी फॉर्मूले के जरिए हम पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम वैल्यूज को जब हमने पुट कर दिया इस फॉर्मूला में तो हमारे पास एज अ रिजल्ट पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का आया है 11.1 एटमॉस्फेयर। तो आप बहुत आसानी से पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूला को पुट करने के बाद। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल डिजिटल केमिस्ट्री को। Thank you for watching.